मेरा नाम प्रकाश है और मैं आपको बताऊंगा पिता के महत्व के बारे में। आज मैं आपको अपने जीवन की सारी सच्चाई बताऊंगा इस कहानी के माध्यम से। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उनकी सैलरी 18,000 रुपए के आसपास है। हम एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरे परिवार में 3 ही लोग हैं, माताजी, पिताजी और मैं। इस समय मेरी उम्र 21 साल है और जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है मेरे पिताजी ने अपने लिए ना तो कभी कपड़े खरीदे ना ही घर के लिए कोई सामान खरीदा। वह मेरी माता जी को पूरी सैलरी लाकर दे देते हैं और मेरी माता ही घर का खर्च चलाती हैं। मेरे पिताजी को मैंने बहुत कम ही देखा है क्योंकि वह सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और रात को 12 बजे आते हैं। वह लगभग रोजाना ओवरटाइम करते हैं, इसलिए रात को 12 बजे ही आ पाते हैं। उनकी फैक्ट्री की तरफ से बस उन्हें लेने और छोड़ने के लिए आती है, इसलिए उन्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आज तक अपने पिताजी को बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू पीते हुए नहीं देखा है और ना ही वह पीते हैं। नहीं, मैं अपने पिताजी को 1 रुपया भी बाजार में खर्च करते हुए नहीं देखा है। किसी भी चीज के लिए वह 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। फिर भी मेरे पिताजी मेरी हर फरमाइश को पूरा करते हैं। मैं जब कपड़ों के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने कभी मन नहीं किया। मैंने जब मोबाइल मांगा तो उन्होंने मुझे एक 12,000 रुपए वाला मोबाइल भी खरीदवा दिया। और मेरे को महीने 2 महीने में जब भी कपड़े लेने होते हैं तो वह मेरे को पैसे देते हैं और मैं अपने कपड़े ले लेता हूं। और मैं अपने लिए जब भी जेब खर्च मांगता हूं वह मुझसे कभी भी ना नहीं करते। मैंने आज तक अपने पिताजी के चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं देखी है। मैंने सिर्फ उनके चेहरे पर थकान और सिर्फ थकान देखी है। आज मैं पढ़ाई कर रहा था, शाम के 6 बजे रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मैं अचंभित रह गया। मैंने देखा मेरे पिताजी दरवाजे पर हैं, और वह भी इतनी जल्दी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। मैंने तुरंत माताजी को आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। मेरी माताजी दौड़ते हुए आई और बोली, प्रकाश क्या बात है? इतने में मेरे पिताजी ने थैली में से मिठाई का डब्बा निकाला। मैं और मेरी माताजी अचंभित रह गए वह मिठाई का डिब्बा देखकर। मेरी माता जी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पिताजी को आज किस बात की खुशी है। इससे पहले हमने पिताजी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। फिर पिताजी बोले, ये लो प्रकाश, मिठाई खाओ और अपनी माता जी को भी खिलाओ। मेरी मम्मी बोली, बात क्या है, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। पिताजी बोल, अरे भाग्यवान, वह जो हमने एक LIC कर रखी थी वह पूरी हो गई और उसके मुझे 12 लाख रुपए मिले हैं, जिससे मैं एक मकान खरीद रहा हूँ। तुम लोग कल तैयार रहना, कल इतवार है और मेरी फैक्ट्री की छुट्टी है, इसलिए मैं तुम्हें वह मकान दिखाने ले जाऊंगा। दूसरे दिन हम वह मकान देखने के लिए गए। वह मकान मेरी माताजी और पिताजी दोनों को पसंद आया और मुझे भी। उसके बाद मेरे पिताजी ने हुए मकान मेरी माताजी के नाम पर खरीद लिया और हम किराए का मकान छोड़कर अपने मकान में शिफ्ट हो गए। अब मेरे पिताजी के चेहरे पर थोड़ी खुशी रहती थी। मैंने भी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और मैं सोच रहा था कि मैं भी अब कुछ काम करने लगूं और अपने पापा की हेल्प करने लगूं। इस बारे में जब मैं अपने पापा से बात की तो वह बोले, बेटा अभी तुम और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तुम्हें पैसे कमाने के बारे में सोचने की जरूरत अभी नहीं है, मैं अभी हूँ। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ आगे मैं क्या पढ़ाई कर सकता हूँ। उसके करीब 1 महीने बाद मेरे पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनको पैरालिसिस हो गया और उनका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा था। उनके हाथ पैरों में ताकत नहीं रही। मेरी माता जी उनको खाना खिलाती थी और वह अपने आप से बैठ भी नहीं पाते थे। पापा को कुछ फैक्ट्री की तरफ से कंपनसेशन मिला था और उनकी PF वगैरह भी मिला था, लेकिन वह पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चला। करीब 6 महीने बाद ही हमारे घर में पैसे की परेशानी आने लगी। फिर मैंने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली। मुझे ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, करीब 15,000 रुपए मुझे मिलने लगे, लेकिन वह 15,000 भी हम तीनों लोगों के लिए काफी नहीं थी। मेरे पापा के इलाज में करीब 5,000 रुपए से 7,000 रुपए हर महीने लग जाते थे। बाकी जो पैसे बचे थे उसमें बिजली का बिल, गैस वगैरह और घर में खाने पीने के लिए चले जाते थे। और मेरी फैक्ट्री तक आने जाने का किराया करीब 1,500 रुपए महीना खर्च हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा था। मुझे कुछ काम नहीं मिला तो मैं सवेरे अखबार डालने लगा, जिससे मुझे 4,500 रुपए महीने मिलने लगे।
अब मुझे अपने पिताजी की मेहनत समझ में आने लगी कि मेरे पिताजी कितनी मेहनत कर रहे थे और वह पैसा हम लोगों के लिए कैसे कमाते थे। जब मैं इतना काम करके लौटता था तो मेरा भी चेहरा मुरझाया हुआ होता था। अब मेरी समझ में यह आ रहा था कि मेरे पिताजी मुस्कुराते क्यों नहीं थे। अब मुझे समझ में आने लगा कि पिताजी फालतू का खर्चा क्यों नहीं करते थे। जब पैसा कमाते हैं तो समझ में आता है कि फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए। मैं किस तरीके से पैसा कमाता हूं, इसके बाद मैं फालतू का 1 रुपया भी खर्च करने की नहीं सोच सकता। मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की होगी जब यह मकान बना पाया और हम लोगों को अच्छी जिंदगी दी। अब मुझे अपने पिताजी की मेहनत समझ में आने लगी कि मेरे पिताजी कितनी मेहनत कर रहे थे और वह पैसा हम लोगों के लिए कैसे कमाते थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे पिताजी का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों होता था। जब हम मेहनत करते हैं तब हमें अपने माता पिता की मेहनत समझ में आती है। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जो फालतू का खर्च करते हैं और फालतू के चक्कर में लगे रहते हैं। पढ़ाई करने के लिए हमारे माँ बाप किस तरीके से पैसा कमाते हैं, हमें उनके पैसे की इज्जत करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगना चाहिए, नहीं कोई गंदे शौक पालने चाहिए, नहीं अपने माता पिता से ऐसी कोई बात कहनी चाहिए जिससे उनके मन को ठेस लगे। वह अपना पूरा जीवन हमारे जिंदगी बनाने में लगा देते हैं। वह कभी भी अपने लिए नहीं जीते, सिर्फ हम लोगों के लिए जीते, अपने बच्चों के लिए जीते और बच्चे उनकी जिंदगी बेकार कर देते हैं। बच्चों को भी बड़े होकर उनका ये कर्ज उतारना चाहिए और अपना फर्ज निभाना चाहिए। जब वह बूढ़े हो जाए तो उनकी हर तरीका से सेवा करनी चाहिए। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें खुश रखें। वह आपसे आपका पैसा, धन दौलत कुछ नहीं चाहते, वह सिर्फ आपके प्यार के 2 बोल चाहते हैं। आप प्यार से 2 बोल अपने माता पिता को बोले और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, अपने माता पिता के पैर छुके ही जाना चाहिए और आते समय भी अपने माता पिता के पास बैठना चाहिए। ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए बैठ और उनसे पूरे दिन के बारे में 2-4 बातें कीजिए, बस इससे ही उनका मन हरा भरा हो जाता है। ये ही है मेरे जीवन की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यह कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।